दोस्तों आज हम स्टार्ट करें पीडी मैथ का चैप्टर नंबर 8 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड कासी प्रॉब्लम। अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो ये हमारे पास इस बुक का सबसे स्मॉल और सबसे इजी चैप्टर रहने वाला है। इसके अंतर्गत केवल हमारे पास 2 ही एक्सरसाइज हैं। यदि आपने मेरे साथ 6th का चैप्टर किया है कैनोनिकल फॉर्म वाला तो आप ये मान के चलिए कि 80% जो ये चैप्टर है आपका ये डन हो चुका है। केवल आपको एक्सरसाइज 8.2 में ही सीखना है कि किस तरीके से हम कासी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 8.1 की तो इसका जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट रहेगा, एग्जाम्पल रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, सब कुछ हमारे पास डिपेंड करता है हमने जो चैप्टर 6 सीखा था उसके बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। तो मेरे पास फिलहाल चैप्टर 6 का जो हमने बेसिक कंसेप्ट समझा वो मेरे साथ ही देखिए कुछ इस तरीके से। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या समझा था कि जो भी हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हम कंपेयर करेंगे विद स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम कंपेयर जब करते हैं तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन को हम क्लासिफाई करते हैं कि वो हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या फिर इलिप्टिक है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जिसकी फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास रूट आएंगे वो रियल आएंगे, डिस्टेंट आएंगे या फिर इमेजिनरी आएंगे। हाइपरबोलिक के केस में हमारे पास क्या होंगे, रियल एंड डिस्टेंट। पैराबोलिक में हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। इलिप्टिक में हमारे पास क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होगा, कंसीडर ए और डी। हमें एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लेट करनी होगी जिस तरीके के हमारे पास रूट आएंगे और यहाँ से हमारे पास हम 2 कांस्टेंट लेट करते हैं C1 एंड C2। 6 चैप्टर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, U एंड V को लेट करते हैं जो कि हमारे पास क्या होते हैं, 2 इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं। बट इस चैप्टर में हम लेते हैं C1 एंड C2 को जो कि हमारे पास एज ए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होते हैं। तो इसी तरीके से यहीं तक हमें थर्ड चैप्टर 8.1 के इक्वेशंस को सोल्व करना है। इन्हीं को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। हमें यही बताना है इन क्वेश्चन में कि रूट हमारे पास किस तरीके का आएंगे, रियल होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। तो स्टार्टिंग हम करते हैं एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले फर्स्ट का एग्जांपल को हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैं बुक को रख देता हूँ और अब हम कॉपी में समझेंगे कुछ इस तरीके से। फर्स्ट एग्जांपल की स्टेटमेंट दी गई है, करली स्क्वायर यू अपॉन में करली एक्स स्क्वायर नेगेटिव 2 इंटू में करली स्क्वायर यू अपॉन में करली एक्स इंटू में करली वाई नेगेटिव 8 करली स्क्वायर यू अपॉन में करली वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है, x y z p q इक्वल टू 0। इससे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म हमारे पास इसकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, r प्लस 2s नेगेटिव 8t इक्वल टू 0। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी 1, कैपिटल S की आ जाएगी हमारे पास नेगेटिव 2, कैपिटल T की आ जाएगी नेगेटिव 8। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्लासिफाई करेंगे। कुछ इस तरीके का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4, ये हो जाएगा नेगेटिव 4 पहले से, ये फॉर्मूले में 1 और साथ में नेगेटिव 8। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा 4 प्लस 32 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 36 के, जो कि हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी कैसे हो जाएगी, हाइपरबोलिक। इस तरीके से हाइपरबोलिक की इक्वेशन हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनाएंगे जिसकी फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो r की वैल्यू 1 है तो लैम्डा स्क्वायर, अस हमारे पास नेगेटिव 2 है तो कुछ इस तरीके से, और ये हमारे पास है नेगेटिव 8। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ पर नेगेटिव आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव 2 इसका फर्स्ट रूट, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव 4। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ओडी इक्वेशन बनाएंगे। कुछ इस तरीके से हमारे पास इसकी फॉर्म होती है। वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशंस को इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, y नेगेटिव 2x इक्वल टू C1 और ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 4x इक्वल टू C2। तो ये हमारे पास आ चुके हैं 2 रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्रॉस 4। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी इसको बोला जाता है इसके लिए। अब सेकंड एग्जांपल को हम लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है x y 2 में करली स्क्वायर u अपॉन में करली x स्क्वायर नेगेटिव x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू में हमारे पास है करली स्क्वायर u अपॉन में करली x इंटू में करली y, फिर नेगेटिव x y इंटू में करली स्क्वायर u अपॉन में करली y स्क्वायर प्लस y इंटू में करली u करली x नेगेटिव x इंटू में करली u अपॉन में करली y नेगेटिव 2 इंटू में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी, x y इंटू में r, फिर नेगेटिव x स्क्वायर नेगेटिव y स्क्वायर इंटू में हमारे पास हो जाएगा s, फिर नेगेटिव x y इंटू में हमारे पास हो जाएगा t, पॉजिटिव y इंटू में हमारे पास हो जाएगा p, ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू में q,
-2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और इसको यदि हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई के इक्वल, कैपिटल एस हो जाएगा हमारे पास -x स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर के इक्वल, कैपिटल टी हो जाएगा -xy के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे कुछ इस तरीके से। हमारे पास ये फॉर्म होती है, यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, -4 इंटू में आर एक्स वाई है, टी हमारे पास क्या है एक्स वाई है, और नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा x⁴ -2 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू में वाई स्क्वायर पॉजिटिव y⁴, और ये हमारे पास है कुछ इस तरीके से। और यहाँ से हो जाएगा x⁴, ये देखो ये क्या हो जाएंगे पॉजिटिव 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y⁴, और ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी कुछ इस तरीके से इसकी। तो ये हमारे पास पॉजिटिव में है तो ये हमारे पास क्या होगा एज ए ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन कैसी हो जाएगी हाइपरबोलिक। अब हम रूट्स को फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सहायता से, जिसकी फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई लैम्डा स्क्वायर इंटू में एस की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव कुछ इस तरीके से है, टी हमारे पास है -x y इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पर लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे तो x के ले लेंगे, एक साथ में लैम्डा ले लेंगे, तो x लैम्डा हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो जाएगा y लैम्डा -x। यहाँ से भी कुछ ना कुछ कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या रहेगा यहाँ से y, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव y हमने कॉमन ले लिया y लैम्डा -x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे देखो कुछ इस तरीके से हमारे पास इन दोनों कर लिए ये हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा x लैम्डा पॉजिटिव y इक्वल टू 0 ले लेंगे। हमारे पास यहाँ से 2 रूट आ जाएंगे इसके लिए, तो लैम्डा यहाँ से देखो इस तरफ आएगा x पॉजिटिव हो जाएगा अपन में y, एक तो ये आ जाएगा लैम्डा 1 और लैम्डा 2 हमारे पास क्या जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा, इस तरफ लेके आएंगे y को तो नेगेटिव हो जाएगा अपन में x आ जाएगा, तो हमारे पास ये जाएगा सेकंड रूट। अब यहाँ पर इनके लिए ओडी इक्वेशन लेट कर लेते हैं, dy अपन में dx प्लस लैम्डा 1 की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख देता हूँ x अपन में y इक्वल टू 0, और ये हमारे पास हो जाएगा लैम्डा 2 के लिए कुछ इस तरीके से। एलसीएम लेने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास dy, इसको यहाँ पर ले आएंगे और ये हमारे पास रीअरेंज हम कर सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से, दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास log y फिर नेगेटिव log x, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा c2 जो कि हम log की फॉर्म में ले लेंगे, और log को यहाँ से रिमूव करेंगे। log की आइडेंटिटी हमारे पास होती है log a माइनस अगर log b होता तो इक्वल टू हम किसके ले लेते log इंटू में a अपॉन में b के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log xy, और ये हमारे पास हो जाएगा log c2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो एक तो ये रूट आ चुका है, एक हमारे पास सेकंड ये आ चुका है, गलती से अपॉन में आएगा ये, ठीक है, y अपॉन में x आएगा ना, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं y इक्वल टू x इंटू में c2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुके हैं दो करेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड कर्व्स आ चुके हैं। अब हम देखो बाकी के एग्जाम्पल्स बुक में समझ लेंगे, काफ़ी सिंपल रहेंगे ये, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से है, इसको हम क्या करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो ये कैपिटल आर की वैल्यू कैपिटल एस की एंड कैपिटल टी की यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन को क्लासीफाई करने के लिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इस केस में हमारे पास इक्वेशन कैसी बनेगी पैराबोलिक, और पैराबोलिक की आपको एक कंडीशन पता है कि इसमें हमारे पास जो रूट आएंगे वो हमारे पास क्या होते हैं इक्वल होते हैं और साथ में रियल होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पर पुट कर देंगे कैपिटल आर कैपिटल एस एंड कैपिटल टी की वैल्यूज़ को। तो ये हमारे पास सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है किसका एक्स लैम्डा प्लस वाई का होल स्क्वायर का, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर इस तरीके से लैम्डा के हमारे पास दो इक्वल रूट आ जाएंगे। अब इसके लिए हमारे पास क्या होगी एक सिंगल ऑर्डर इक्वेशन होगी जिसको कि हम कुछ इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा लैम्डा हमारे पास क्या है नेगेटिव वाई अपॉन में एक्स है। अब हम क्या करेंगे इनको रीअरेंज कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ठीक इसी तरीके से क्या हो जाएगा log y माइनस log x आइडेंटिटी के अंतर्गत हमारे पास क्या हो जाएगा ये कुछ इस तरीके से log y अपॉन में x, और साथ में हमारे पास कांस्टेंट रहेगा c1, तो कांस्टेंट में हमारे पास ये log शामिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा c1 इक्वल टू वाई अपॉन में x, और इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू c1x। फिर नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। अब हम इसको क्या करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसको लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ पर देखिए हम क्या कर लेते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो कैपिटल आर की वैल्यू 2 कैपिटल एस की -2 टी की 5 आ जाएगी।
इसको क्या करेंगे, क्लासीफाई हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा किस तरीके से, -36। ये हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है, तो हमारे पास इक्वेशन कैसे होगी, इलिप्टिक होगी। अब इलिप्टिक की कंडीशन आपको पता है कि हमारे पास रियल रूट ना आके इमेजिनरी रूट आएंगे, उनको हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स भी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पर हम वैल्यूज को जिस तरीके से पुट करेंगे, तो देखो ये फैक्टराइजेशन मेथड से तो हमारे पास सोल्व होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे। और देखो अंदर यहाँ पर क्या आ जाएगा, -36, अंडर रूट से इसको बाहर लेके आएंगे, तो नेगेटिव को हम किसके इक्वल से लिख सकते हैं, आपको पता है ये नेगेटिव वन हमारे पास किसके इक्वल होता है, आइटा स्क्वायर के इक्वल इसकी वैल्यू होती है ये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 तो बन जाएगा हमारे पास, साथ में आइटा हो जाएगा कुछ इस तरीके से नेगेटिव की जगह। अब हम इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा। रूट को हटाएंगे जब, इसके हमारे पास 2 रूट बनेंगे, तो इसको किस तरीके से बनेंगे, एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1 पॉजिटिव नेगेटिव आइटा 3/2, या फिर इस तरीके से भी सही है। तो इस तरीके से हम इसके लिए 2 OD इक्वेशन ले लेंगे, एक बार हम पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार हम ले लेंगे नेगेटिव। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इसके क्या हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट नॉट रियल होंगे। फिर एग्जाम्पल नंबर 5, कुछ इस तरीके से इसकी स्टेटमेंट है, सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इसकी सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगी। कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, कैपिटल R की वैल्यू ये आ जाएगी, S की वैल्यू ये आ जाएगी और T की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको हम क्लासीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये कंडीशन बनेगी इसकी, जिसके अंतर्गत ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये हमारे पास फिर से पैराबोलिक की इक्वेशन बन जाएगी। पैराबोलिक में आपको पता है कि हमारे पास क्या आते हैं, सेम रूट आते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये इक्वल रूट आ जाएंगे। इनके लिए हमारे पास OD इक्वेशन की फॉर्म कुछ इस तरीके से होगी, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये पुट कर देंगे यहाँ पर। तो इसको जब इंटीग्रेट हम करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से, सी इसको लेट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो हमारे पास इसके लिए आ जाएगी। फिर 6th जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए हमारे पास इसकी ये फॉर्म है, इसको हम क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे कुछ इस तरीके से, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी ये, कैपिटल S की ये आ जाएगी, कैपिटल T की हमारे पास आ जाएगी ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लासीफाई करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारे पास पैराबोलिक की कंडीशन है, तो इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे पास क्या आने हैं, 2 इक्वल रूट आने हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यूज़, देखो ये हमारे पास सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। देखो इसने क्या कर दिया, डायरेक्ट इस तरीके से नहीं लिखा इसने, हम पहले क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है उसको लिख लेंगे और यहाँ पर R की वैल्यू पुट कर देंगे ये, और यहाँ पर 80 ये वैल्यू पुट कर देंगे और T की वैल्यू हमारे पास ये पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास रूट आएंगे उनको हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर जो हमारे पास रूट आएंगे इसको सोल्व करने के बाद वो कुछ इस तरीके से आएंगे, नेगेटिव sin 2x अपॉन में 2 sin स्क्वायर x, ये हमारे पास 2 इक्वल रूट आएंगे, जिसको कि हम लेते हैं ना यहाँ पर लैम्डा OD की इक्वेशन में, ये हमारे पास यहाँ से OD की इक्वेशन स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर पुट किया गया है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो sin 2x, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है किसके इक्वल, हम इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू में cos x। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से इसको लिखा, तो अपॉन में क्या है 2 इंटू में sin स्क्वायर x, इससे कैंसिल कर देंगे। जब हमने इससे कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर इसको भी कैंसिल कर देंगे। तो साइन से ये साइन के वाले आइडेंटिटी कैंसिल, साइन से ये एक साइन कैंसिल, तो कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ये हमारे पास क्या होता है, कोट एक्स होता है। तो dy अपॉन में dx, नेगेटिव कोट एक्स हमारे पास ये आ जाएगा। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कोट एक्स log साइन एक्स, और नेगेटिव हमारे पास साइन पहले से ही है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये बन जाएगी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c के लिए वैल्यू। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 8.1 को।